हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट ज्ञान का। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी की तरफ से जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित है। इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए विद्यालय अध्यापकों का जो वैकेंसी आया है, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं तथा किन किन सब्जेक्ट्स में कितनी रिक्त पद हैं या वैकेंट सीट हैं, उन सब की डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। साथ ही साथ उन सब की जितने भी वेतनमान हैं या सैलरी है, उन सब की जानकारी भी इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं तथा उनमें कितने वैकेंट सीट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय की। तो इसमें सामान्य, उर्दू तथा बांग्ला सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें कुल रिक्त पदों की संख्या जो है वो 79,943 है। उसके साथ साथ जो इसका वेतनमान है वो मूल वेतन 25,000 है। साथ ही साथ उन सब अध्यापकों को अनुमान्य भत्ते भी दिए जाएंगे। अब हम बात कर लें माध्यमिक विद्यालय की। तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बांग्ला सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें कुल रिक्त पदों की जो संख्या है वो 32,916 है। और माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों का जो मूल वेतन होगा वो 31,000 प्रति माह होगा, और उसके साथ साथ अनुमान्य भत्ते भी उनको दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जो कि वर्ग 11 और 12 है। उन सब के अध्यापकों के लिए जो विषय हैं वो ये हैं: जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत और उर्दू। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए हैं, तथा इसमें कुल वैकेंट जो सीट है वो 57,602 है। इसका जो वेतनमान है वो मूल वेतन 32,000 पर मंथ है, और साथ ही साथ अनुमान्य भत्ते भी इसमें दिए जाएंगे। उसके बाद इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है या प्रशैक्षणिक योग्यता जो थी, उनकी डिटेल्स पहले ही जारी कर दी गई थी बीपीएससी वेबसाइट्स पे, तो वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसमें हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि जो आयु सीमा है तथा जो लिखित परीक्षा है वो उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ उनमें कुल संख्या, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि तथा कुल अंक कितने कितने हैं। इसमें अगर हम आयु सीमा की बात करें तो जो अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं उनको 37 इयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, तथा जो पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला, अनारक्षित महिला जो है, उन सब के लिए 40 इयर्स मैक्सिमम है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पुरुष और महिला वर्ग के लिए 42 इयर्स निर्धारित किए गए हैं, तथा जो सेवानिवृत्त हैं उनकी 60 वर्ष की आयु वर्धाक्य निर्धारित की गई है। तथा जो भी अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय के लिए हैं उनको न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है, तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें जो आयु सीमा है उसमें कुछ छूट भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो चयन प्रक्रिया है उसमें जो लिखित परीक्षा होगी उनमें कौन कौन से विषय होंगे, तथा किन किन विषयों में कितने प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि तथा कुल अंक कितने कितने होंगे।
तो सबसे पहले जो विषय है वो भाषा होगा। भाषा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें भाग 1 और 2 दोनों होगा, जिसमें भाग 1 में 25 प्रश्न और भाग 2 में 75 प्रश्न होंगे। कुल परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी तथा कुल अंक जो होंगे वो भी 100 होंगे, जिसमें भाग 1 के लिए कुल 25 अंक होंगे तथा भाग 2 के लिए कुल 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि जो भाग 1 है उनमें अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा या समान होगा, तथा भाग 2 के लिए हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या फिर बांग्ला भाषा, इन तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना अनिवार्य होगा, तथा इस पत्रक के लिए जो अर्हतांक है वो 30% सबको लाना अनिवार्य होगा और इसके साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो वो है सामान्य अध्ययन, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 120 होगी। ये 2 घंटे की परीक्षा अवधि इसकी होगी तथा कुल जो अंक होंगे वो 120 होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके स्तर की, तो ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये कैटेगरी होगी, जिनमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं, तथा उसके साथ साथ सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यानुक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो ये जो सब्जेक्ट 2 है सामान्य अध्ययन, उसके लिए है। फिर उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है विषय और सामान्य अध्ययन, मतलब कि ये जो सब्जेक्ट है वो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, कुल परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी तथा कुल अंक भी 120 होंगे, जिसमें भाग 1 और भाग 2 होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या भाग 1 में 80 होगी और भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे। कुल परीक्षा की अवधि दोनों के 2 घंटे निर्धारित होगी टोटल, और भाग 1 का जो अंक है वो 80 प्रश्नों के लिए 80 अंक दिए जाएंगे तथा भाग 2 के लिए 40 प्रश्नों के लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो भाग 1 है वो एक विषय पत्र होगा, जिसमें जो भी अभ्यर्थी जिस विषय से संबंधित होंगे उनके लिए उसी विषय से प्रश्न होंगे, तथा भाग 2 जो है वो एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा, जिसमें जो सामान्य अध्ययन की जितनी भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, इन सब से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके साथ ही साथ जो चौथा सब्जेक्ट है वो है सामान्य विषय और सामान्य अध्ययन। इसकी भी जो प्रश्नों की संख्या है वो कुल 120 है। इसमें भी भाग 1 और भाग 2 है, जिसमें भाग 1 में 80 प्रश्न होंगे और भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे। इसकी जो परीक्षा की अवधि होगी वो कुल 2 घंटे की होगी तथा अंक जो हैं वो भी प्रश्नों की संख्या के अनुरूप ही 120 होंगे, जिसमें भाग 1 के लिए कुल अंक 80 होंगे तथा भाग 2 के लिए कुल अंक 40 निर्धारित किए गए हैं। इसमें और ये जो प्रश्न पत्र है वो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा, जिसमें भाग 1 और 2 होगा, जिसमें भाग 1 में एक विषय पत्र होगा, भाग 1 जिसमें जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय से ही उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और भाग 1 जो है वो 80 मार्क्स का होगा, तथा उसके साथ ही साथ भाग 2 है जो वो सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न पत्र में सामान्य गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल जैसे विषय शामिल होंगे। तथा साक्षात्कार की अगर हम बात करें तो इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, तथा सभी कैटेगरीज के लिए जो न्यूनतम कट ऑफ है वो निर्धारित किया गया है या न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया गया है, जिसमें जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार है उनके लिए 40% लाना अनिवार्य है या न्यूनतम अर्हतांक है उनके लिए। जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 36.5% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34% है। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% लाना अनिवार्य होगा इस एग्ज़ाम में। साथ ही साथ अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। और मेगा सूची की अगर हम बात करें तो
इसमें जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। अधिमानता इसके बाद है। अन्य निर्देश में अगर हम देखें तो कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा तथा पत्र और विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो ऑफिशियल बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध किया जा चुका है। उसके बाद अगर हम आरक्षण की बात करें तो इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे कि जो ST/SC अभ्यर्थी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे तथा जो पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी जो प्रमाण पत्र होंगे वो अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा बने होने चाहिए और उनके द्वारा जो बने हुए स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं या जाति प्रमाण पत्र हैं वही मान्य होंगे। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, स्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जितना भी एड्रेस प्रूफ है या फिर जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके फादर के नाम से या उनके फादर के पते से ही निर्गत होना चाहिए। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मतलब कि जो भी अभ्यर्थी अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं जमा करते हैं तो उनको किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। मतलब कि जो भी अगर आरक्षण का दावा करते हैं तो उन्हें उसका प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। आरक्षण की कोटि निम्नवत है। जो कोटि कोड यहाँ पे दिया गया है सभी आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद अगर हम ये देखें, उसके बाद हम देखेंगे कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो कौन कौन से मूल प्रमाण पत्र हैं जो कि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अगर कोई अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके सत्यापन के लिए? तो इसमें सबसे पहला जो प्रमाण पत्र है वो मैट्रिक का प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र होगा। दूसरा जो प्रमाण पत्र होगा वो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होगा। शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए और स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए बिहार राज्य के लिए के अभ्यर्थियों को, तथा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से
पिता के नाम एवं पते से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसी स्थिति में दावा कर सकते हैं। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से ही कोई भी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति मूक बधिर हैं तो उनको भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनके पास भी होना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं उनको अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र लगेगा, वो उनके पास होना अनिवार्य होगा। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने संबंधित तत्संबंधी प्रमाण पत्र लगेगा तथा जो सैनिक स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, नाती नतनी हैं, वैसे अभ्यर्थियों को उसका प्रमाण पत्र देना होगा। उनके नाती नतनी या पोते पोती होने का प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति सेवारत हैं तो किसी पद पर नियुक्त हैं तो फिर फ़ोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ खींचा हुआ तो 2 फोटो होना उनके पास अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के लिए भरे और ऑनलाइन आवेदन जब किए होंगे तो सारे भरे और डाउनलोड आवेदन की प्रति होना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड उनके पास होना अनिवार्य है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब कोई भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो चयनित होने के लिए उन अभ्यर्थियों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं। इसमें अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेंगे और प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी जो है वो 200 रुपीज़ लगेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है तथा सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपीज़ लगेंगे तथा उसके पश्चात सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये लगेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ीस 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि जो आधार संख्या देते हैं बायोमेट्रिक आवेदन करते समय तो उनको बायोमेट्रिक फ़ीस जो है 200 रुपीज़ वो नहीं लगेगा। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी या अनारक्षित महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षिता, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम ये देखें तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जब होगा वो 15/6/2023 को आरंभ होगा तथा उस ऑनलाइन आवेदन को भरने की अंतिम जो तिथि है वो 12 जुलाई 2023 तक है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हार्ड कॉपी किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इसमें जो दिशा निर्देश हैं वो आयोग के बीपीएससी के वेबसाइट पे कोई भी जाकर देख सकता है। इसमें रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन की विवरणी भरने के बाद एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट के पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। मतलब कि अगर कोई भी एडिट करना है तो वो पेमेंट करने से पहले कोई भी अभ्यर्थी इसमें एडिट कर सकता है। उसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी कैंडिडेट्स के पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए तथा प्राप्त यूज़र नेम एवं पासवर्ड को सभी अभ्यर्थी को सुरक्षित रखना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो इस एडवर्टाइजमेंट में यही सारी जानकारियाँ थीं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।